हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून गाइस। आप लोग कैसे हैं? आई थिंक सभी लोग मजे में होंगे, ठीक है। और देखिए, मैं आज आप लोग के लिए नया टॉपिक जो वादा किया था, नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है फिजिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन का, क्योंकि हम लोग का लाइफ इसी तरह होता है, तो आगे बढ़ता है, फिर घटता है, फिर डाउन होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा है। बहुत सारे इसमें एप्लीकेशन है, 3-4 एप्लीकेशन है, इसके बारे में आप लोग हम धीरे धीरे बताएंगे, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि इट इज ए फॉर्म ऑफ मोशन, इट इज ए फॉर्म ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी नियर अर्थ सरफेस एंड इट मूव्स अलोंग द कर्व पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो किसी बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो जो आपका पाथ फॉलो होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपका आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए, मान लीजिए ओ एक्स ग्राफ है, ये ओ वाई ग्राफ है, तो यहाँ से किसी बॉडी को हम क्या करें, प्रोजेक्ट करें। यहाँ बॉडी को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट। यू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू से हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसका दो कंपोनेंट क्रिएट होता है। एक होता है ये क्या बनाता है, मैकेनिकल एंगल थीटा। क्या बनाता है, मैकेनिकल एंगल थीटा। सीधा भूल जाऊं, ठीक है। तो यहाँ से बॉडी को हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो पार्टिकल क्या होता है, मैकेनिकल एंगल थीटा, थीटा हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस के थ्रू। तो ये ओ एक्स क्या आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ओ वाई क्या है, वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, तो इसका दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में u cos थीटा होगा, यहां पे क्या u sin थीटा। u तुम्हारा क्या इनिशियल वेलोसिटी। जब पार्टिकल यहां प्रोजेक्ट होता है तो ये हाइट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम। यहां पर सिर्फ हम लोग डेरिवेशन देखेंगे कि डेरिवेशन क्या होता है। ठीक है, कैसे क्या हुआ ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए, मैक्सिमम का फार्मूला है आपका, डायरेक्ट फार्मूला पर सवाल आएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट क्या आएगा, फार्मूला। इसलिए फार्मूला को बढ़िया से आपको कांसेप्ट को याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये x मैक्सिमम इसका u स्क्वायर sin थीटा sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब देखिए, बॉडी यहाँ पे आता है मैक्सिमम, यहाँ से बॉडी का डाउन होने लगता है। क्या होता है, डाउन होने लगता है, ठीक है ना, डाउन होने लगता है। तो उसमें क्या होता है, इसका दो कंपोनेंट होता है, u cos थीटा और v sin थीटा। तो यहाँ पे देखिए, v sin u sin थीटा माइनस dt, क्यों कि g का मान नीचे आ रहा है ना, तो ये आपका जो कंपोनेंट होगा u sin थीटा माइनस dt में टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारा डेरिवेशन दिया हुआ है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बता दिए। और देखिए, यहाँ से यहाँ तक होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, कितना रेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना, इसको होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला होता है आपका u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाई g। इक्वेशन ट्रैजेक्टरी मतलब इक्वेशन, यहाँ से यहाँ तक बॉडी आता है, इक्वेशन जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, x स्क्वायर dx प्लस c पढ़ते हैं, उसी तरह इसका इक्वेशन होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग मैथ में जो इसका स्टूडेंट है, जेई का स्टूडेंट है, जो इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला पढ़ते हैं, तो उसमें इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है। इसी तरह इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इसका इक्वेशन होता है। इसका इक्वेशन क्या होता है आपका, y = x tan थीटा ब्रैकेट में 1 - x/r। अब देखिए, सेकंड केस क्या आता है, प्रोजेक्टाइल फायर पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्टाइल फायर पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, यानी कि बॉडी क्या है, हम कोई पार्टिकल ऊपर है, कोई बंदा ऊपर है, यहाँ से पार्टिकल को क्या कर रहा है, बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। कोई मान लीजिए आदमी ऊपर है, चाहे मानो कोई इंसान ऊपर में, इस पॉइंट से एच हाइट पर कोई आदमी ऊपर है, एच हाइट से क्या करता है, किसी बॉडी को क्या प्रोजेक्ट करता है। इस कंडीशन में देखिए क्या होता है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पर आगे का फाइनल वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, o एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल, ये भी क्या होगा, y एक्सिस। तो यहाँ से बॉडी प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट करने के बाद तुम्हारा क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस हो, यहाँ पर बॉडी प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर आके ये दो कंपोनेंट में टूटता है। देखिए, vx और vy, ठीक है, इनिशियल ये v वेलोसिटी क्या, मैकेनिकल एंगल बीटा एंगल बनाता है। इस केस में बहुत सारा फार्मूला क्या होता है, देखिए, यहाँ से यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का u डिवाइडेड बाय 2h/g √1 के अंदर होगा, ये हॉरिजॉन्टल रेंज। जस्ट फार्मूला को ध्यान रखिए, फार्मूला कंसेप्ट बहुत जरूरी है। उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, t = √2h/g।
जी, ठीक है। उसके बाद अगर tan थीटा का निकालते हैं कितना डिग्री से ये डेविएट हो रहा है, py बाय vx होगा। और y जो होगा, y मान होगा इसका, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी जब यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये डिस्टेंस को निकालेगा क्या है, y इक्वल टू हाफ dt स्क्वायर होगा। तो ये सब फार्मूला डेरिवेशन है। इसके बाद और भी 3-4 डेरिवेशन है जो हमको इस वीडियो के बाद में बनाएंगे। अगर इसको वीडियो को पसंद है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गुड डे। हेलो मीट जय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आ गया हूँ। वो जो 2 टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन का, इसका नेक्स्ट 2 और टॉपिक है, 3 टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है, ठीक है। तब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत सारा कंडीशन है, एक ही कंडीशन होता है, बहुत सारा कंडीशन होता है। तो सबसे पहले तो तीसरा 2 पोर्शन आपको बता चुके हैं। तीसरा पोर्शन क्या, प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हाइट, मतलब कि h हाइट पर कोई बॉडी है, क्या है, कोई h हाइट पर कोई बॉडी है, तो वहां से बॉडी जब प्रोजेक्ट करता है तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। कोई बॉडी क्या है, h हाइट से वहां पर प्रोजेक्ट कर रहा है, वहां से बॉडी छलांग मार रहा है, गिरा। जैसे ऐसे समझिए कि स्विमिंग वाला कैसे जंप करता है, तो स्विमिंग वाला जैसे कैसे जंप करता है उसके बारे में, उस तरह का उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज क्या होता है, उसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई बॉडी h हाइट के ऊपर में है, तो u वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट हो रहा है, क्या u वेलोसिटी से गिर रहा है। इसका 2 कंपोनेंट हो गया, u cos थीटा, u sin थीटा हो गया, ठीक है। तो जाते जाते यहाँ पे इस पोजीशन में आता है, जस्ट गिरने वाला होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, उसका 2 कंपोनेंट टूट जाता है, u cos थीटा, यहाँ पे होता है u sin थीटा माइनस g, क्योंकि यहाँ पे एक x एक्सेलरेशन क्या है, x एक्सेलरेशन क्या 0 है, और ये y एक्सेलरेशन क्या है, माइनस g है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u sin थीटा माइनस g, और ये v वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ये डिस्टेंस कितना होता है, देखिए यहाँ से बॉडी को, आपके बॉडी यहाँ से आया यहाँ तक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये x इक्वल टू y u cos थीटा इनटू t, और ये डिस्टेंस जो हो जाएगा x का मान ये निकल जाएगा, y का मान u sin थीटा t माइनस हाफ dt स्क्वायर। तो ये कंडीशन हुआ, ये कंडीशन तब हुआ, ये प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हाइट h, मतलब h हाइट पर जब बॉडी से प्रोजेक्ट करते हैं तो ये सब सारा कंडीशन फॉलो होता है। इसको ध्यान से समझिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत तरह का सवाल आता है, तो इस पर आपको कंसेप्ट शुड भी क्लियर करना पड़ेगा। तो कैसे क्लियर नहीं कीजिएगा काम आपका नहीं बनेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में जितना आपका फॉर्मूला कंसेप्ट क्लियर होगा उतना न्यूमेरिकल बनाने में मजा आएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट शुड बी क्लियर। अब ठीक है, थर्ड केस में क्या है, चौथा केस में प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अब है इंक्लाइन का मतलब इसमें तुम्हारा क्या एंगल बन रहा है, जैसे हम लोग आपका न्यूट्रल लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन में क्या है कि मान लीजिए स्लोप कोई है, यहाँ से आपका पूरा स्लोप है, तो यहाँ से मान लीजिए ये ट्रैक्टर, ये आपका आर्मी वाला जो ट्रैक्टर होता है, क्या बोला जाता है उसको, युद्ध वाला, ठीक है, टैंकर। तो यहाँ से मान लीजिए प्रोजेक्ट होता है, तो उस समय क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो u वेलोसिटी से ये यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हो रहा है, ढलान पर है, h हाइट पर है, इंक्लाइन प्लेन पे, एज ए इंक्लाइन प्लेन पर। तो इस केस में तुम्हारा क्या इनिशियल वेलोसिटी इसका u हो जाएगा, इसका जब 2 कंपोनेंट हो जाएगा, u cos अल्फा और u sin अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर जब एंगल था, जब इनिशियल पोजीशन में एंगल था, तो धीरे धीरे स्लोप आया, तो इसका एंगल में चेंज हुआ। तो मान लीजिए एंगल क्या है, बीटा, तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट हो जाएगा, g cos बीटा और g sin बीटा, क्योंकि g डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और यह बीटा एंगल। तो इस केस में आपका रेंज क्या होगा, u cos अल्फा t प्लस हाफ g sin बीटा t स्क्वायर, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, tu sin अल्फा बाय g cos बीटा। तो ये सब डेरिवेशन है, तो इसको डेरिवेशन को आपको याद कीजिएगा, पढ़िएगा, और उसके बाद जैसा भी न्यूमेरिकल आएगा उसको सेट कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह का ये दो डेरिवेशन, 3 डेरिवेशन हो गया, और लास्ट डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। अगर इसको आप लोग राइट टाइम कर लीजिए, उसका नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, मीट जय स्टूडेंट। देखिए आज मैं लास्ट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट टॉपिक है, जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आप इसको ध्यान से समझिए, ठीक है ना। 4 टॉपिक में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए लास्ट टॉपिक पर आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पिछले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रोजेक्टाइल मोशन
डाउन द इंक्लाइन प्लेन। इस केस में क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन अप द इंक्लाइन प्लेन, यानी कि यहाँ से बॉडी को हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट टेंजेंट क्या प्रोजेक्ट करते हैं इस केस में अपोजिट साइड में। तो ये हमारा क्या होरिजेंटल। तो इस केस में देखिए क्या होता है आपका, यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट टूट जा रहा है, u sin अल्फा और u cos अल्फा। ये अल्फा डिग्री से, ठीक है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ से बॉडी आ रहा है, तो इस बॉडी पर क्या होगा, इसका एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ से आता अल्फा, तो अल्फा डिग्री का दो कंपोनेंट बन रहा है, u sin अल्फा और u cos अल्फा। यहाँ से जब बॉडी धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे इसका एंगल में चेंजिंग आ रहा है। चेंजिंग में यहाँ भी दो कंपोनेंट हो जाएगा, g sin बीटा और g cos बीटा, ठीक है। इस पोजीशन में यहाँ पर b है, x पोजीशन है, इसी पोजीशन है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इसका डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो आपको फार्मूला को क्या करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन कैसा कंडीशन में बॉडी प्रोजेक्ट हो रहा है, इंक्लाइन प्लेन हो रहा है, डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, किस तरह कंडीशन। तो उस कंडीशन में आपको इस तरह का एप्लीकेशन को अप्लाई करके उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। लेकिन कंसेप्ट तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जेईई एस्पिरेंट है, फिजिक्स में हर चीज का कंसेप्ट रखना जरूरी है, ठीक है ना। तो इस तरह का जिस कंडीशन में होगा, यानी प्रोजेक्ट मोशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन में, अगर इसका रेंज निकालेंगे तो क्या u cos अल्फा t माइनस हाफ g sin बीटा t स्क्वायर हो जाएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा t स्क्वायर टू tu sin अल्फा बाय g cos बीटा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का टोटल हम आपको डेरिवेशन बता दिए हैं, इसको बढ़िया से राइट डाउन करके पढ़िए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का टोटल बेसिक फार्मूला कंसेप्ट आपको हम बनाएंगे, बताएंगे वीडियो में, ठीक है। और इसको राइट डाउन कर लीजिए। अथवा मोटिवेशनल बात, देखिए आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवन में कामयाब होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जीवन में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा 3 चीज बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहला क्या होता है, अपने आप से वादा, मेहनत ज्यादा और ज्यादा पढ़ना। तो पहला कमिटमेंट क्या है कि अपने आपको किसी को बोलने से आपको नहीं पढ़ना, आपके अंदर उस तरह का क्या क्वालिटी है, क्या आप चाहते हैं, अपने आप से जब से अंतर से पैदा नहीं होगा उस तरह कोई काम नहीं होगा, ठीक है। मेहनत कैसे करना है, अपना कमिटेड से, अपने मन से करना पढ़ना है, अपने आप से, अपने आत्मा से वादा करना है कि जीवन में कुछ करना, किसी कहने पर नहीं करना है। ये आपका अपना खुद का लक्ष्य, क्योंकि जीवन में आप एक बहुत बड़ा शख्सियत बनने जा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। और दूसरा पता है कि जीवन में जब आप आगे बढ़िएगा तो डिस्ट्रैक्शन हमेशा ऑलवेज रेडी रहेगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तो इसको क्या, उसको एज ए पॉजिटिव मानिएगा, क्योंकि ऊपर वाला की तरफ से एक वरदान है। जब तक तो जीवन में आप मेहनत नहीं कीजिए आगे नहीं बढ़ेगा, उसका आपका इरादा पक्का होना। इरादा पक्का होने का मतलब क्या है कि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, मेहनत ज्यादा। देखिए हर फील्ड में मेहनत करना जरूरी है, जब तक से मेहनत नहीं कीजिएगा जीवन में सक्सेस नहीं मिलेगा, इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। इसको लिखिए और इसको राइट डाउन कीजिए, समझिए। उसका हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गुड डे, ओके, थैंक यू।